के लगभग 1 बजे का समय होता है। एक नई नवेली दुल्हन होती है जो कि उसके ससुराल में आए लगभग 10 दिन ही होते हैं। एक दिन रात को वो उठती है शौच करने के लिए। जब शौच करने के लिए उठती है तो देखती है उसकी जो जेठानी है, जिसका नाम सिंधु है, एक कटोरी ली हुई होती है और अपने ससुर के कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देती है। जब वो दुल्हन इस चीज़ को देखती है तो हैरान और परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर मेरी जेठानी ससुर जी के कमरे में क्यों गई है, और गई है तो ठीक, कटोरी में तेल लेकर क्यों गई है। इसके बारे में उसको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। इसके बाद अपनी जेठानी को बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगती है। कुछ समय के बाद उसकी जेठानी ससुर जी के कमरे से बाहर निकलती है और जब बाहर निकलती है तो उसका पैर लड़खड़ा रहा था। वो ऐसे चल रही थी कि मानो वो ज़बरदस्ती चल रही हो। उसके पैर अच्छे तरीके से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। जब वो दुल्हन अपनी जेठानी को इस तरह देखती है तो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर माजरा क्या है, मेरी जो जेठानी है ससुर के कमरे में गई क्यों, और जब कमरे में जाकर बाहर निकली तो ऐसा क्यों चल रही है, उसे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। इसके बाद इस राज का वो पता लगाने में जुट जाती है और एक दिन वो खुद ससुर के कमरे में जाती है और जब अपने ससुर के कमरे में जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर, वहाँ की बातें सुनकर वो हैरान और परेशान हो जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर वहाँ ऐसा क्या होता है जिससे कि वो दुल्हन देखकर, सुनकर घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और आप लोग से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मैं भी अपनी अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूँ और मुझे नाम लेने में खुशी हो। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है जौनपुर। यहीं का रहने वाला एक सुभाष नाम का व्यक्ति था। सुभाष के 2 बेटे थे। एक बेटा का नाम, छोटा बेटा का नाम प्रमोद था और बड़ा बेटा का नाम सुरेंद्र था। सुरेंद्र की शादी हो गई थी और वो विदेश में सऊदीया में रह रहा था। प्रमोद उस समय छोटा होता है। कुछ साल बीत जाते हैं। इसके बाद प्रमोद को भी शादी एक बगल के ही गाँव में हो जाती है। उस लड़की का नाम रीना रहता है। रीना की शादी सुरेंद्र से हो जाती है, प्रमोद से हो जाती है और शादी हो जाने के बाद रीना अपने ससुराल आती है। ससुराल में आने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में नई दुल्हन आने का खुशियों का माहौल था। इसके बाद 10 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रीना रात के लगभग 1 बजे शौच करने के लिए बाहर निकलती है। जब घर के आंगन में आती है, अपने कमरे में से निकलकर तो देखती है कि उसकी जो जेठानी है, जिसका नाम सिंधु है, वो ससुर के कमरे में एक कटोरी लेकर जा रही है। जब अंदर जाती है तो बाहर से दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो इस चीज़ को देखकर, इस घटना को देखकर हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर मेरी जेठानी ससुर के कमरे में क्यों गई, क्योंकि जो उसकी सास थी, कुछ साल पहले उसका देहांत हो चुका था। ससुर जी बिल्कुल अकेले थे। इसके बाद अपनी जेठानी के ससुर के कमरे से निकलने का इंतजार करने लगती है और कुछ देर बाद उसकी जो जेठानी है अपने ससुर के कमरे से निकलती है। जब कमरे से निकलती है तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसे चला नहीं जा रहा था। वो मानो जबरदस्ती चल रही है। उसे बहुत दिक्कतें महसूस हो रही थी। जब रीना अपने जेठानी की इस बर्ताव को देखती है तो हैरान परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर माजरा क्या है, इसका पता लगाना चाहिए। इसके बाद वो सोचती है कि अपने पति से बात करें, यानी कि प्रमोद से बात करें, लेकिन कुछ सोचकर चुप हो जाती है। वो कहती है कि ये औरतों का मामला है, आदमी से कहने का अच्छा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, इससे राज का पता लगाने में जुट जाती है, लेकिन उसे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं चलता है। लगभग 5 दिन का समय बीत जाता है। एक दिन रीना की एक सहेली आती है जिसका नाम काजल रहता है। जब उसकी सहेली आती है तो वो अपनी सहेली की अच्छे तरीके से खातिरदारी करती है, नाश्ता वगैरह सब देती है और वो सोचती है कि क्यों ना ये बात, अपनी जेठानी वाली बात, अपनी सहेली के साथ शेयर किया जाए, उससे पूछा जाए।
वो अपनी सहेली काजल से पूछती है, अपनी जेठानी के बारे में बताती है, ससुर के कमरे में जाने का बात बताती है और बाहर निकलती है तो जो लड़खड़ा कर निकलती थी उसकी भी बात बताती है। इसके बाद उसकी सहेली हंसते हुए कहती है कि तुम पागल इसमें जरूर कोई माजरा है, जरूर कोई झोल है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हो सके तो तुम्हारी जेठानी अपने ससुर से मालिश करवाने के लिए उनके कमरे में जाती होगी। सिंधु ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो सोचने लगती है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद उसकी सहेली चली जाती है और जो रीना रहती है अपनी जेठानी सिंधु के इस कारनामे के बारे में, इस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहती है कि आखिर मेरी जेठानी सिंधु ससुर के कमरे में जाती है तो क्यों जाती है। कुछ समय बीत जाता है, कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन जो सिंधु रहती है नाइटी पहने रहती है और नाइटी पहने रहती है अपने कमरे से जब बाहर निकलती है तो रीना देखती है कि उसका जो जेठानी का पेट है सामान्य से कुछ ज़्यादा ही उभरा हुआ है। वो देखती है तो अपनी जेठानी से पूछ देती है कि दीदी आपका पेट बाहर क्यों निकला है, लग रहा है आप माँ बनने वाली है। इस पर सिंधु तुरंत जवाब दे देती है, इसको छुपाती नहीं है और कहती है कि हाँ 7वां महीना चल रहा है। रीना जब इस बात को सुनती है तो परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि जेठ जी तो बहुत दिनों से विदेश में हैं और हमारी शादी में भी नहीं आए थे, लेकिन ये बच्चा किसका है। इसके बाद ये बात किसी को बताती नहीं है। वो अंदर ही अंदर इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती है, परेशान रहती है। उसी दिन शाम को वो खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद अपने ससुर सुभाष भी, उसके ससुर सुभाष भी खाने को बैठते हैं, सिंधु भी खाने को बैठती है और उसका पति प्रमोद भी। रीना खाना परोसती है और खाना परोसते समय सिंधु से कहती है कि दीदी आप अचार लेंगी क्या, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा होगी। ऐसी स्थिति में खट्टा खाने का बहुत मन करता है। जब सुभाष ये बात सुनता है तो सिंधु की तरफ देखने लगता है और ना ही सिंधु कुछ बोलती है, ना ही सुभाष कुछ बोलता है और ना ही प्रमोद कुछ बोलता है। जब खाना खा लेते हैं तो सुभाष सिंधु को अपने कमरे में बुलाता है और कमरे में जब वो जाती है तो उसके कुछ देर बाद वापस उस कमरे से निकलती है और इसके बाद साड़ी पहनने लगती है। जब साड़ी पहनने लगती है तो रीना कहती है कि दीदी आप कहीं जा रही हो क्या। सिंधु कहती है कि हाँ मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ सामान खरीदना है। और अपने ससुर से जब ये रीना यह बात पूछती है तो उसका ससुर जो सुभाष रहता है कहता है कि इसको मायके छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं। इसके बाद रीना इसके बारे में कुछ बोलती नहीं है, वो अपने काम में जुट जाती है। शाम का वक्त होता है, सिंधु फिर घर वापस आ जाती है। जब वापस आ जाती है तो रीना पूछती है कि आप तो मायके जाने वाली थी, क्या हुआ मायके नहीं गए क्या। सिंधु कहती है कि नहीं, कुछ सामान खरीदना था, मार्केट से कुछ सामान ली, इसके बाद विचार बदल गया, सोच लिया कि मैं मायके नहीं जाऊंगी। लेकिन सिंधु के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था उसके साथ मारपीट हुई है। उसका चेहरा सूजा हुआ था और जो उसकी आंखें थी रोने से आंखें भी सूज गई थी। रीना उसके चेहरे को देखकर समझ जाती है कि माजरा क्या है, लेकिन वो कुछ सिंधु से पूछती नहीं है। इसके बाद उसी दिन उसी समय जब रात का समय होता है, सिंधु अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। ससुर भी जो सुभाष रहते हैं वो भी खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद रीना एक कटोरी लेती है, उसमें तेल लेती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। जब कमरे में जाती है तो ससुर तो सोच रहा था कि ये सिंधु है, वो नहीं जानता है कि मेरी छोटी बहू रीना है। वो रीना का हाथ पकड़ लेते हैं और कहता है कि आखिर तुमने रीना के सामने ये बात बता दी कि तुम प्रेग्नेंट हो, और ये बच्चा रीना से पहले हमको क्यों नहीं बताया। तुम जल्द से जल्द इस बच्चे का अबॉर्शन करा दो, नहीं तो जो हाल तुम्हारा आज हुआ है वो कल भी होगा और आगे भी होता रहेगा। जब रीना इस बात को सुनती है तो हैरान परेशान हो जाती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि मेरी जेठानी सिंधु के साथ क्या हुआ है। इसके बाद वो तुरंत अपने ससुर से हाथ छुड़ा लेती है। सुभाष तो जानता है कि सिंधु है, रात का वक्त होता है, उसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो रीना रहती है। इसके बाद अपने ससुर से रीना हाथ छुड़ाकर तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति प्रमोद से जाकर कहती है कि आप अभी के अभी अपने पिताजी के कमरे में चलिए। उसका जो पति रहता है परेशान हो जाता है, कहता है ऐसी क्या बात हो गई कि तुम इतनी रात को मुझे जगा रही हो, और अपनी जेठानी सिंधु को भी जगाती है और अपने ससुर के कमरे में ले जाती है। और ससुर के कमरे में ले जाने के बाद कहती है कि ससुर जी
आपकी पूरी सच्चाई, पूरी जो काला कारनामा था, मुझे पता चल गया है कि आप मेरी जेठानी के साथ यानी कि सिंधु के साथ क्या क्या करते हैं। जब उसके ससुर इस बात को जानता है तो कहता है कि जब पूरी बातें पता चल गई है तो और भी जान लो। इसके बाद दोस्तों सिंधु बताती है कि कुछ साल पहले वो इस घर में नौकरानी बनकर आई थी, क्योंकि वो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और इस घर में नौकरानी का काम करने के लिए आई थी, जो कि उस समय उसकी जो मालकिन थी यानी कि जो सुभाष की पत्नी थी वो जिंदा थी। एक दिन जो सुभाष रहता है नशे की धूत में आता है और उसके साथ गलत संबंध बना लेता है। जब इस बात का पता सुभाष की पत्नी को चलता है तो वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं तो कैंसर की मरीज हूँ, कब इस दुनिया से चली जाऊंगी कोई ठिकाना नहीं है। जब इस लड़की की इज्जत बर्बाद कर दिए हो तो इसके साथ शादी कर लो। इसके बाद कुछ दिन बाद उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, सुभाष की पत्नी इस दुनिया से चली जाती है और सुभाष सिंधु से शादी कर लेता है, लेकिन समाज की नज़रों में नहीं करता है। वो चोरों छिपे शादी करता है और उसके साथ रहने लगता है, लेकिन समाज ये नहीं जानता था कि वो उसकी पत्नी थी। इसके बाद कुछ साल के बाद प्रमोद की शादी होती है और जब प्रमोद की शादी होती है तो उसकी पत्नी रीना इस घर में आती है, तो उसे भी नहीं बताया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम्हारी जेठानी है, उसे पूरी बात नहीं बताई जाती है। अब तो सिंधु को यह लगता था कि मेरी जेठानी ही है और उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करती थी। लेकिन जब उस वक्त का पता उसे चलता है, उस दिन इसका असलियत के बारे में पता चलता है, तो रीना के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो बदहवास हो जाती है, परेशान हो जाती है। इसके बाद रीना अपने ससुर से कहती है कि जब आप लोग के रिश्ते के बारे में हम लोग को पता चल ही गया, तो क्यों ना ये रिश्ता सही ढंग से निभाया जाए और लोगों के सामने पूरा खुलकर इस रिश्ते को निभाया जाए। इसके बाद उसी दिन से जो सुभाष रहता है सिंधु के साथ पूरी समाज के सामने पत्नी स्वीकार करता है। सिंधु को भी अपनी जगह मिल जाता है और वो सुभाष के साथ रहने लगती है और रीना अपने पति के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों यह घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।